जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक है। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो भाई आज की वीडियो में मैं आपको छोटी छोटी बातें बताऊंगा और ये बताऊंगा कि ये छोटी छोटी बातें कितना बड़ा फ़र्क डाल सकती हैं। इनका क्या कहेंगे इम्पैक्ट, इन छोटी बातों का जो इम्पैक्ट है वो कितना एक बड़ा हो सकता है, कितना बड़ा फ़र्क एक छोटी सी बात। फॉर एग्जाम्पल, कितनी अच्छी फौज आपकी क्यों ना हो, लेटेस्ट हथियार हो, ज़बरदस्त ट्रेनिंग हो, बहुत ज़बरदस्त फौज हो, जूते ना हो, क्या वो फौज लड़ सकती है? छोटी सी चीज़ है शूज़, क्या वो फौज लड़ सकती? तो छोटी चीज़ों पर ध्यान दें। हम बात करते हैं हमेशा स्मॉल स्केल बिजनेस की, छोटे कारोबार जो कम सरमाए से शुरू हो जाते हैं। हमारे पास लिमिटेड सरमाया होता है, इसलिए हमें छोटी छोटी बातों पर तवज्जो देनी चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि छोटी सी बात आपका बड़ा नुकसान ना कर दे। क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, जो सरमाया है वो छोटा है। अगर हम छोटी बातों पर तवज्जो नहीं देंगे तो वो छोटी बात बड़ा नुकसान हो सकता है। एक एग्जांपल दूं, अच्छा कैजुअल कोई चीज़ ना लें कि बस हो जाएगी, या कैजुअल जिसको कहते हैं अज्यूम ना कर लें कि ऐसा था या ऐसा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इसको मैं एक मिसाल से समझाता हूँ। एक छोटी बच्ची के कान में दर्द हुआ, ठीक है, डॉक्टर के पास गया, वालिद उसका बाप डॉक्टर के पास ले गया कि मेरे बेटे के कान में दर्द है, ठीक है। उसने कहा छोटा बच्चा है, ये पिल्स यानी टैबलेट तो नहीं खा सकता, मैं ड्रॉप्स लिख देता हूँ। तो उसने प्रिस्क्रिप्शन पर लिख दिया 5 ड्रॉप्स अ डे, ठीक है, कैजुअली लिख दिया 5 ड्रॉप्स अ डे। कुछ दिन बाद बाप भागा भागा इमरजेंसी में आया बेटे को लेकर, सीरियस कंडीशन में। इमरजेंसी वालों ने डॉक्टर से रब्ता किया कि आपने क्या प्रिस्क्रिप्शन दी है। वो डॉक्टर भागा भागा आया कि भाई क्या हुआ। ने कान देखा, बिल्कुल खराब हो चुका था। क्या हुआ, क्या किया? लेकिन आपने कहा था 5 ड्रॉप्स अ डे। तो वो इतना कैजुअल एटीट्यूड था कि भाई समझ, उसने अज्यूम कर लिया कि बाप समझ जाएगा कि वो गोली नहीं खा सकता, तो ये 5 ड्रॉप्स अ डे उसको पिलाने थे। और बाप ने भी नहीं गौर किया, उसने भी कहा अच्छा 5 ड्रॉप्स अ डे कान में ही डालना होगा ना, कान खराब था। यानी इतनी छोटी सी गलती कि एक अज्यूम कर लिया, उस बच्चे के कान को खराब कर बैठी। उम्मीद है आपको बात समझ आई होगी कि छोटी छोटी चीज़ें कितनी। फॉर एग्जाम्पल, इसको अगर हम इस तरह लें, वॉशिंग पाउडर के हवाले से ले, बैच बनाया है आपने, खुद बनाया या लेबर रखी हुई है, एक छोटी सी चीज़ है, छोटा सा केमिकल है, थोड़ी सी क्वांटिटी में डलता है, वो नहीं डाला कि भाई अगला समझ जाएगा, पूरा बैच खराब हो गया, नहीं वो रिजल्ट आया, ठीक है ना। तो छोटी छोटी बातों पर ध्यान किया करें। ये छोटी बातें ही आहिस्ता आहिस्ता चल के जो है वो बतंगड़, वो नहीं कहते बात का बतंगड़ बन जाना, वो इसी तरह होता है कि बात का बतंगड़ बन जाता है, ठीक है ना। उम्मीद है आपको ये मेरा पॉइंट समझ आ गया होगा। दूसरा पॉइंट मैं आज आपको बताऊं, 1912 में टाइटैनिक डूबा था, ओवर कॉन्फिडेंस। 50,000 टन का जहाज, 800 फुट का जहाज, कि ये डूब ही नहीं सकता। लाइफ बोट्स भी उसमें कम रखी थी कि डूबना ही नहीं है तो लाइफ बोट्स की जरूरत। वार्निंग भी आई कि सामने बर्फ का तोदा है, टच कर जाएगा। तो इतना ओवर कॉन्फिडेंस था कि टच ही करेगा ना, कुछ नहीं होता, नहीं डूबता। वो बर्फ के तोदे ने इतना बड़ा जहाज डुबा दिया, 2500 में से 1500 बंदा मर गया। कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना, ठीक है। कॉन्फिडेंस, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना आपका सबसे बड़ा हथियार है, जिसकी मदद से आप अपनी कारोबारी जिंदगी में या अपनी नॉर्मल लाइफ में भी आगे बढ़ सकते हैं, कामयाबियां हासिल कर सकते हैं। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कॉन्फिडेंस होना, पर किसी चीज़ की भी ज्यादती वो कभी भी ठीक नहीं होती। लिहाजा कॉन्फिडेंस की भी ज्यादती, जिसको हम ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं, वो हमेशा नुकसानदेह होता है। हर चीज़ चेक एंड बैलेंस के साथ किया करें। मैं बार बार इसलिए आपको ये समझाता हूँ, और आज की वीडियो स्पेशली इसलिए छोटे कारोबारियों के लिए कि हमारे पास रिसोर्सेज और सरमाया लिमिटेड होता है। हम इन गलतियों से अपना सरमाया ना डुबाएं।
ठीक है ना। मेरी कोशिश ये है कि आज की वीडियो में मैं आपको ये थोड़ा सा समझा सकूं कि आपने छोटी छोटी बातों पर ध्यान करना है, कहीं पर ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना, ताकि आप लोगों का जो लिमिटेड सरमाया है, सोर्स है, टाइम है, वो ज़ाया नहीं हो। ठीक है जी। अगला एक पॉइंट था, मैंने यहाँ नोट करके रखा हुआ है आप लोगों के लिए, 2-3 बातें थी। मैंने कहा आज की इस पॉडकास्ट टाइप वीडियो में ना मैं आप लोगों को कुछ अगर समझा सकूं तो अच्छा जी, ये एक बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट है आप लोगों के लिए। आपने देखा होगा कि एक जो दरख्त होता है वो उतना ही बड़ा होता है जितना बड़ा वो हो सकता है। ठीक है ना। एक दरख्त की ऊंचाई है, आम का दरख्त है या कोई क्या कहते हैं बांस का पेड़ है, गन्ने का नहीं, गन्ने का तो खेत होता है यार, गन्ने का दरख्त नहीं होता, आम का होता है दरख्त, कोई भी दरख्त है वो उतना ही ऊंचा जाता है जितना ऊंचा वो जा सकता है। ठीक है ना। और उसकी गहराई, जो उसकी जड़ें भी हैं, उतनी ही जमीन के अंदर जाती हैं जितनी कि वो जा सकती है, और वो दरख्त उतना ही फल देता है जितना कि वो दे सकता है। ठीक है। तो आप भी, ये अब सवाल आपसे है कि क्या आपने उतना काम किया, उतनी मेहनत की कि जितनी आप कर सकते थे? कहीं कोई कसर तो नहीं रह गई? अगर तो आप उतनी ही मेहनत कर रहे हैं जितनी आप कर सकते हैं, जितनी आपके अंदर कैपेसिटी है, तो ऑल द बेस्ट, गुड लक है, ऑल द बेस्ट है, इंशाल्लाह आप जरूर कामयाब होंगे। और अगर कहीं कोई कसर रह गई है, और ये बात इंसान को, हर इंसान को अपने अंदर पता होती है कि वो कितना काम कर रहा है और कितना काम कर सकता है। हर इंसान को, हर बंदे को अपनी कैपेसिटी का पता होता है, अंदाजा होता है। तो अगर तो आप फुल कैपेसिटी पर फुल मेहनत कर रहे हैं, जितनी आप कर सकते हैं, जितने सोर्सेज आपके पास है, जितनी कैपेबिलिटी आपके पास है, जितनी नॉलेज आपके पास है, फिर तो बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। पर अगर कहीं आप लैग कर रहे हो, कहीं थोड़ी सी कोई कसर रह गई है, तो गेट अप करो। किसी के मदद का इंतज़ार या किसी का इंतज़ार नहीं करना। उठो और मेहनत करो और काम करो, और इस तरह के काम करो कि काम भी कहे कि किसी ने काम किया है, और ख़ुद को शाबाशी देने का दिल करे। इस तरह मेहनत करोगे तो इंशाअल्लाह बहुक्म अल्लाह ताला आपको कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है। चौथा पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपकी कामयाबी का राज, जो आपकी कामयाबी है ना, वो आपकी वैल्यू है। ठीक है ना। आप कितनी अपनी एफर्ट करके, मेहनत करके अपनी वैल्यू बनाते हो। फॉर एग्जाम्पल, इसकी मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा। आज कोई भी प्रोडक्ट सेल होता है ना, आप कोई भी प्रोडक्ट बना लो, वॉशिंग पाउडर बना लो, डिश वॉश बना लो, कोई सा भी, वो अपनी वैल्यू पर सेल होता है। मैंने जिस तरह पहले एग्जाम्पल दी थी कि मैंने एक वॉशिंग पाउडर बनाया, अपनी पैकिंग में डाला, नहीं सेल हुआ, रिजेक्ट हो गया। ठीक है। फिर मैंने एक बड़े ब्रांड का वॉशिंग पाउडर लेके अपनी पैकिंग में डाल के बेचा, तो भी रिजेक्ट हो गया। ठीक है। फिर मैंने बड़े ब्रांड का अपना वॉशिंग पाउडर बड़े ब्रांड की पैकिंग में डाल के भेजा, पास हो गया। तो वो वैल्यू ऑफ द ब्रांड, समझ रहे हैं ना। वो आपकी एफर्ट, आपकी मेहनत से, आपकी सही बिजनेस स्ट्रेटजी और मार्केटिंग से आपकी वैल्यू बनती है। अब एक टी शर्ट है, 350, 400, 500 रुपए की टी शर्ट आ जाती है। ठीक है। पर मैं ओरिजिनल की बात करूं, पर उस पर एक टिक लगाओ स्वेश नाइकी का, और वो ओरिजिनल हो, वो 5000 रुपए की टी शर्ट हो जाती है। ऐसा ही है ना। आप सिर्फ एक उस पर, हम यहाँ कॉपी करके टी शर्ट्स पर इंटरनेशनल ब्रांड्स का क्यों बेचते हैं? कि वो बिकती है, वही कपड़ा है। पाकिस्तान में टी शर्ट बन रही है, मेड इन पाकिस्तान टी शर्ट है, सब कुछ पाकिस्तानी है। इसकी मैं एक एग्जांपल दूं, पुरानी है 2003-4 की। मेरे वालिद साहब अमेरिका गए। ठीक है। वहाँ से एक यानी रोम्पर लेकर आए मेरे बेटे का, छोटा डेनम का बना हुआ रोम्पर, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। और उस वक्त वो $50 का, मुझे याद है $50 का वो रोम्पर लेकर आए, बहुत ही खूबसूरत था, डेनम का। ले आए, इधर लाहौर आए, संदूक खोला, रोम्पर देखा। वैसे ही वहाँ ध्यान नहीं पड़ा, वैसे ही नज़र पड़ी लेबल पर, तो आप यकीन करो लेबल पर लिखा था मेड इन पाकिस्तान। सिर्फ क्या था कि वो अमेरिका से था और उस पर एक ब्रांड का लोगो लगा हुआ था, बस।
तो ये होती है मार्केटिंग की वैल्यू, और इस तरह आप अपनी प्रोडक्ट की वैल्यू इंक्रीज कर सकते हो। इसी तरह मैं आपको बताऊं, आप वैल्यू की जो चीज़ है, वैल्यू क्या चीज़ है, सॉरी, अच्छा ऐसे ही मैं आपको और एग्जांपल्स देता हूं कि वैल्यू कितनी इंपॉर्टेंट होती है, आपकी मार्केटिंग ब्रांडिंग कितनी इंपॉर्टेंट होती है, या वैल्यू कितनी इंपॉर्टेंट होती है। एक ही कॉलेज से पढ़े हुए दो बंदे, वकालत की दो बंदे हैं, एक ही कॉलेज से पढ़े हैं, एक ही प्रोफेसर ने पढ़ाया है, एक ही एग्ज़ाम दिया है, एक ही जगह से पास हुए हैं, दोनों के पास LLB की डिग्री है। एक हाई कोर्ट के बाद टाइपराइटर लेके रेंट एग्रीमेंट्स बना रहा है, और दूसरा हाई कोर्ट के अंदर जो है एक एक जिरा के एक एक केस के 50-50 लाख रुपए ले रहा है। वैल्यू, एक ने अपनी वैल्यू बनाई है, दूसरा वैल्यू नहीं बना पाया। एक ही कॉलेज से पढ़े हुए दो दोस्त, दोनों MBBS डॉक्टर हैं, दोनों MBBS डॉक्टर हैं, एक ही कॉलेज से पढ़े हुए हैं, फिर वही बात, एक ही प्रोफेसर, एक ही एग्जाम, हर चीज़ एक ही है। एक 50 रुपये की OPD चला रहा है और एक 5,000 रुपये की OPD चला रहा है। वैल्यू, एक ने अपनी वैल्यू बनाई, एक नहीं बना पाया। तो आप लोग ने एफर्ट, मेहनत करनी है इस तरह कि आप लोग अपनी वैल्यू बना सकें, कि जिस पर आपका लेबल लगाओ वो चीज़ बिके, आपकी वैल्यू से बिके, आपके नाम से बिके। ठीक है, उम्मीद है आपको ये छोटी छोटी एग्जांपल्स से बात समझ आ गई होगी। ठीक है जी, उम्मीद है आज की वीडियो आपको ये पसंद आई होगी। ये छोटे छोटे पॉइंट्स थे, 3 ही हुए, तो मैं क्या आप लोगों के साथ डिस्कस करूं, तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। तो लाइक से ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जज़ाकल्लाह।